आज मैं आपको एक ऐसा काम बता रहा हूं जो 4500 रुपए का 4500 रुपए का एक पीस है और आपके घर में भी है। आप भी उसका यूज करते हैं। गरीब से लेकर अमीर तक हर किसी के घर में वो उपयोग होता है 12 महीना। जी हां, 12 महीना चलने वाला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं। और यदि आपने थोड़े बहुत उसमें इन्वेस्ट कर दिया, थोड़े बहुत पूंजी लगा दिया, तो ये धंधा कभी बंद नहीं होगा। 2024 में ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक गरीब इंसान है, बेरोजगार इंसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि देखो यार, पैसे नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके घर वाले ही आपको नहीं पूछेंगे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, है ना। तो उससे अच्छा है कि अगर आप किसी जॉब की तलाश में हैं, कहीं जाकर के जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, परेशान है कि मैं क्या करूं यार, जॉब नहीं मिल रहा है, किसी के यहां जाकर के हेल्पर का काम कर रहे हैं, मतलब दुखी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपना खुद का एक धंधा स्टार्ट कीजिए, एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए। एक ऐसा बिजनेस जो हर घर में जरूरत हो, 12 महीना चलने वाला हो, और वो आप कर सकें, है ना। किसी चौराहे पे भी कर सकें, किसी कमरे को लेकर किराए पे लेकर कर सकें, अपने घर से उसको शुरू कर सकें। अब देखो, मैं कई वीडियोज में बता चुका हूं, एक ऐसा काम आपको करना चाहिए जो आप उसको खुद क्रिएट करें। जैसे मान लो कोई साबुन है 10 रुपए का। अब 10 रुपए का साबुन है, किसी फैक्ट्री से बन के आता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी फैक्ट्री से बन के आता है कस्टमर तक, तो वो 10 रुपए मिलता है। मुझे नहीं मालूम कि इस साबुन को बनाने में कंपनी का 5 रुपया 6 रुपया कितना रुपए खर्च लगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि कस्टमर तक आते आते 10 रुपये हो जाता है। अब जो विक्रेता है या फिर जिसने डीलरशिप लिया है उस प्रोडक्ट का, उसको 9 रुपए मिलता होगा और वो 10 रुपए में बेचता है। हो सकता है 8 रुपए में लेता होगा और 10 रुपए में बेचता है, यानी एक पीस के पीछे 2 रुपए कमाई होती है। अब इसमें खर्चा है, क्योंकि कंपनी ने अपना पूरा वो रखा हुआ है, सिस्टम रखा हुआ है, पूरा वर्कर रखे हुए हैं, उसको जीएसटी देना है, ये टैक्स देना है, ये सब कुछ इंक्लूड करके फिर वो 8 रुपए में देती है होलसेलर को, और होलसेलर उसको 9 रुपए में 10 रुपए में बेचता है। 9 रुपए में नहीं मिलता है, 10 का 10 ही मिलता है, क्योंकि उसमें कमाई भी नहीं होती है। तो अगर ये मतलब बड़ी कंपनी है, उसका बहुत सारे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिविजुअल हैं, आप अकेले हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आप भी कुछ बनाइए। अब ये लोगों को ना समझ में आता है कि यार अब क्या क्या हम बना सकते हैं, हम साइंटिस्ट थोड़े हैं। मैं कहता हूं क्यों नहीं, आप भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप भी बना सकते हैं और उसको बना करके अपना ब्रांड बना सकते हैं। चलो इतना नहीं कर सके, इतना भी आपको दिमाग नहीं है, एक आसान रास्ता यह है कि बना बनाया प्रोडक्ट, जैसे मान लो ये पार्ट कहीं बनता है, ये पार्ट कहीं बनता है, ये पार्ट कहीं बनता है, इन सबको ला करके आप जोड़ करके एक बड़ा सा प्रोडक्ट बना दो। ये भी हो सकता है ना, आपको ना मशीन रखनी है, ना ये रखना है, कुछ नहीं रखना है, इस सारे पार्ट को खरीद करके आप एक बड़ा सा एक अपना खुद का प्रोडक्ट बना दो। या फिर अपना नहीं बनाना है, उसी कंपनी का ये प्रोडक्ट जो है खरीद करके एक बढ़िया सा प्रोडक्ट जोड़ करके बना दो। अब ये सोच रहे होंगे यार इतनी देर तो समझ आ रहा है, ऐसा क्या करें, बताता हूं आपको। एक चाय का दुकान वाला है, समझिएगा, चाय का दुकान वाला है, वो क्या बनाता है, बर्फी बनाता है। ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम्पल दे रहा हूं आप भी कर सकते हैं। लड्डू बनाता है, ठीक है, और पेड़ा बनाता है, और रसगुल्ला बनाता है कि नहीं बनाता है, नमकीन बनाता है, चाय बनाता है, बहुत सारे आइटम बनाता है। वो क्या करता है, कभी गौर किया आपने, वो क्या करता है, वो खुद अपना प्रोडक्ट खुद बनाता है। सामान, मैदा कहीं से लाया, चीनी कहीं से लाया, काजू किशमिश कहीं से लाया, दूध कहीं से खरीदा, और सारे को मिक्स करके वो क्या बनाता है, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाता है। ध्यान देने वाली बातें है ना। और एक फैक्ट्री भी तो यही करती है, मटेरियल कहीं और से, ये केमिकल कोई और से, ये चीज कहीं और से, और ला करके वो खुद का अपना एक प्रोडक्ट बनाती है। ठीक वैसे वो बड़ी लेवल पे कर रही है, हम छोटे लोग हैं, मतलब गरीब लोग हैं, हमारे पास उतना बजट नहीं है। तो जितना बजट है उतना में ही हम कुछ बना सकते हैं, उतना में ही कुछ कर सकते हैं। ये भी नहीं होगा, ये लग रहा है कि यार ये कौन पकाए, कौन इतना जले आग के पास, मतलब भट्टी लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। हो सकता है आपके मन में हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं और कमा रहे हैं, बहुत सारे पैसे भी छाप रहे हैं, लेकिन आपके समझ में ना हो। एक और काम आपको बताता हूं, साफ सुथरा। साइकिल आप जानते हैं, साइकिल मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, क्या है साइकिल। ये हर घर में है कि नहीं है, गरीब से अमीर, आपके घर में भी होगा, हर किसी के घर में साइकिल अवेलेबल है। साइकिल का लोग उपयोग करते हैं, साइकिल पे चढ़ते हैं, मतलब साइकिल चाहिए ही चाहिए। कितना भी कार हो जाए, बाइक हो जाए, फिर भी साइकिल की जरूरत है हर घर में, क्योंकि
साइकिल को घर से निकालना यार ये तो बड़ा कठिन है, चाहिए ही चाहिए। सोच के देखिए, अब कहेंगे नहीं रखेंगे वो तो बात ही अलग है भाई, नहीं रखोगे आपकी मर्जी है, लेकिन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो साइकिल एक ऐसा बिजनेस है, मैंने शुरू में भी कहा था कि 4500 रुपए, 4500 रुपए में बनते हैं साइकिल, 4000, 5000, 6000। वैसे साइकिल तो 20-20 हजार के भी हैं, लेकिन मैं जो सब कोई अफोर्ड कर ले, सब कोई खरीद ले, सबके घर में ये चीज मिल जाए, 4500 रुपए, 4500, 4000 रुपए में साइकिल, आपको नई साइकिल मिलती है। आप यदि चाहें तो इसका जो रॉ मटेरियल है, मतलब बना बनाया माल है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल होता है। जैसे मान लो कि साइकिल का जो अलग अलग पार्ट है, आपने उसको खरीदा और अलग अलग जगह से या फिर एक जगह से, और उसको अलग अलग रेट से खरीदेंगे, होलसेल रेट में खरीदेंगे, ये आपको सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा, उसको ला करके आप जुड़वा दीजिए। एक कारीगर को रखिए जो साइकिल रिपेयर करते हैं, उनको रख सकते हैं, सैलरी पे रख सकते हैं, दिहाड़ी पे रख सकते हैं, जैसे हिसाब उसका बना लो अपना, और ये पार्ट का मतलब रख करके आप खुद साइकिल कसवाना शुरू कर दो। साइकिल कसवाओ, आप देखेंगे ना एक साइकिल में कम से कम 1000 रुपए, 800 रुपए एक साइकिल में बचेगा। कम से कम मैं बात बता रहा हूं आपको, कम से कम, अधिक भी बच सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि साइकिल कैसा है, कितने प्राइस का है और कैसा है, उसकी वारंटी गारंटी जो भी मिलती है, ये सब कुछ आप समझ जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बिजनेस है इसको आप कर सकते हैं। 10 साइकिल का बजट है, अपने घर से इसको शुरुआत करो, नहीं है किसी चौराहे से शुरुआत करो। पंचर, लोग सोचते हैं ना कि पंचर का दुकान कर लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। आपको पता है कि साइकिल वाले के पास कितनी ज्यादा भीड़ लगती है, कितने साइकिल वाले लोग हैं जो उसके पास प्रत्येक दिन आकर के अपना साइकिल ठीक कराते हैं। एक कारीगर भी रखता है, उसको आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप कारीगर रख के करवा सकते हो। आप सीख लोगे तो देखो, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, हम उसको मुहर लगाते हैं कि ये छोटा काम है। क्या जो बनाने वाला व्यक्ति है वो इंसान नहीं है? आपके जैसे, हमारे जैसा वो भी इंसान है, लेकिन हमने उसको ठप्पा मार दिया कि साइकिल रिपेयर करता है, पंचर छाड़ता है, ये मतलब ये नीचा आदमी है, छोटा आदमी, हम उसको कह देते हैं। लेकिन नहीं, उस काम को अगर आपके हाथों में हुनर है तो आप भी कर सकते हैं। नहीं करना है कोई बात नहीं, आप किसी को रख करके उसकी इज्जत के साथ उसको बोलो यार वो कारीगर है, मिस्त्री है, कारीगर है, उसको रखो ना यार। जिसको रिस्पेक्ट दोगे, मन लगा के काम करेगा, पैसे भी कमाएगा, आप भी कमाओगे, उसी के बदौलत आप भी कमाओगे। आपने पूंजी लगाया, उसने अपना पूरा दिन लगाया, पैसे वो भी कमाएगा, पैसे आप भी कमाओगे। तो ये जो धंधा है ये 12 महीना चलने वाला है। सोच लेना मेरे भाई, अगर आप बेरोजगार हो, पैसा पूंजी है थोड़ी बहुत, सोचते हो कि कहां लगाएं, क्या करें, कुछ कर लो यार, दुकान ही कर लो। इसमें क्या करना है, कोई मशीन रखनी है, एक कारीगर रखना है, कुछ औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, चाबियां होती हैं, रख लो, रख करके करवाओ ना यार। कौन रोका है आपको? आपको कोई नहीं रोका है, बस आप अपने आप को खुद रोकते हो और रो करके रोते रहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अरे भाई, कुछ करने के लिए थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा यार। लोग ना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सोचते हैं कि बस ऐसे ही हो जाए। ऐसे नहीं होगा। जब आप देखेंगे ना, एक साइकिल, 2 साइकिल रोज का बिकना शुरू हो जाएगा, आपके पास 1000-2000 रोज आना शुरू। अभी लग रहा होगा कि यार इतने तो नहीं होगा, ये तो हमारी मतलब मोहल्ले में है, हमारे इलाके में, कौन खरीदेगा? अभी लग रही नहीं रहा है। अरे करोगे ना तो तभी समझ आएगा। और क्या लगता है ये खराब होने वाली प्रोडक्ट है? साइकिल खराब हो जाएगा, घर में रखे हैं, उसका सारा पार्ट पुर्जा खराब हो जाएगा। महंगाई होगा, वो खराब नहीं होगा। शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। समझ में आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है? ऐसे में कई ऐसे धंधा, बिजनेस बता सकता हूं जो कम बजट से आपको रोज 500-1000 रुपए कमा के देने वाला है। अगर सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलता फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद।